जो विषयों के लिए तरसते हैं वे अपनी आत्मा को तराश नहीं सकते। जो रात दिन विषयों के लिए तरसते हैं, धन दौलत के लिए ललचाते हैं, जो अपने जीवन में हमेशा पैसे के लिए ललचाते हैं, उनसे कहो तुम अपनी आत्मा को तराश लो तो वो तराश नहीं सकते। क्योंकि आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए तराशना पड़ता है, तरसना नहीं। जो तरसते हैं परमात्मा को पाने के लिए वो परमात्मा बन सकते हैं, लेकिन जो विषयों के लिए तरसते हैं वे नियम से शैतान ही बनते हैं, भगवान नहीं बनते हैं। ये ध्यान रखिएगा। जैसे एक पाषाण है, उस पाषाण को में भगवान की प्रतिमा हम तराश सकते हैं, और एक शिल्पी छेनी लेकर के उस पाषाण को तराशता है, उसमें से एक्स्ट्रा पर्वत पाषाण को निकाल देता है। इसी प्रकार एक ज्ञानी पुरुष निज परम पैनी सुबुध छेनी डार अंतर भेदिया रागादि और वर्णादि को न्यारा किया। तो क्या वहां कहा कि एक ज्ञानी पुरुष अंदर छेनी डालता है और अंदर छेनी डाल करके रागादि वर्णादि जितने भी द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, उनको सबको हटा देता है। इसी को तराशना कहते हैं। तो जैसे पाषाण को तराशने से प्रतिमा निकलती है, वैसे ही अपनी आत्मा को तराशने से अपने अंदर परमात्मा प्रकट होता है। इसका मतलब परमात्मा बाहर नहीं, अंदर ही है। अथवा जैसे दूध को देखो तो उसमें घी है, लेकिन ऊपर से कहीं दिखाई नहीं देता है, लेकिन घी है, उसके लिए श्रद्धा चाहिए। और उस दूध को जब हम गर्म करते हैं, गर्म करके निकालते हैं मलाई, पर मलाई को गर्म करते हैं तो घी निकलता है। अथवा दूध को जब जमाते हैं, जमाने के बाद में फिर उसका मंथन करते हैं, नवनीत निकलता, फिर गर्म करते तो उसमें से घी प्रकट हो जाता, शुद्ध पर्याय वो प्रकट होती है। ये उदाहरण आपने हजारों बार सुना है, लेकिन आज मैं ये कहना चाहता हूं, देखिए उस दूध को जमाना है, फटाना नहीं। यदि दूध फट जाएगा तो घी गायब हो जाएगा। इसलिए दोहा याद रखना, दूध फटा सो घी गया, मन फटा गई प्रीत, हीरा फटा कीमत गई, यही जगत की रीत। दूध फटा तो घी गया, दूध में घी हुआ करता है, लेकिन यदि वह फट जाए तो घी कहां गए? छेना में बनाओ, छेना बालू जरा देखो। जिसको दूध नहीं पचता है, पाचन शक्ति बिगड़ जाती, तो डॉक्टर कहता है इसमें थोड़ा नींबू डाल दो तो उसमें छेना बन जाएगा, चिकनाई गायब हो जाती। जाती कहां है? बस जिसका परमात्मा के प्रति मन फटा है, उसके आत्मा रूपी परमात्मा रूपी घी प्रकट नहीं हो सकता है। इसलिए अपने उस दूध को फटने मत दो, बल्कि उसको जमाओ। जमाने का श्रद्धा जमाओ परमात्मा पर, उस आत्मा पर, उस पड़े हुए उस घी पर। और जब वो जम जाएगी, बिल्कुल अच्छे लेयर जैसी, थक्का जैसी बन जाएगी, ऐसी हमारी श्रद्धा मजबूत होना चाहिए। किसके समान? दीपक की लौ के समान नहीं, अंगारे के समान।
दीपक की लौ को थोड़ी भी श्वास की भी हवा लगती है तो वह कांपने लगती लौ, लेकिन अंगारे को तूफान भी मिलता तो और दहकता है। इसी प्रकार इस पंचम काल में जितना विषय भोगों का भौतिकता का तूफान है, उतनी श्रद्धा हमारी और जमना चाहिए। मेरे अंदर तो जमी है, मुझे पूरा विश्वास है कि दुनिया पलट जाए, लेकिन मेरी श्रद्धा नहीं पलट सकती, क्योंकि मुझे विश्वास है कि मैं परमात्मा बन सकता हूं। मेरे अंदर वो शक्ति है परमात्मा बनाने की, बस अभिव्यक्ति करना है, वो हमें तराशना है, ऊपर के उन कर्मों को हटाना है और अपनी शक्ति को, अपनी श्रद्धा को मजबूत बनाना, और मजबूत बनाने से वही होगी। तो जैसे उस अंगारे में जितनी तेज हवा आती है लगती है, उतना ही ज्यादा वह दहकता चला जाता है, लेकिन लौ थोड़ी सी श्वास में बुझ जाती है। इसलिए हमारी श्रद्धा कांपती हुई दीपक की लौ ना हो, बल्कि दहकता हुआ अंगारा हो, जो कि तूफान में भी हमारा और दहकता चला जाए। ये आप लोग भी अपने अंदर ऐसी श्रद्धा पैदा करो। यदि परमात्मा बनना और नहीं बनना, पामर बनना है तो बनो, कोई बात नहीं, पामर तो बने। पामर का अर्थ क्या होता है? बंदर। तो चंचलता तो चले ही रही। आज देखो बंदर की तरह यहां से वहां, वहां से वहां, इसको खाया, उसको थोड़ा छोड़ा, उसको बोड़ा, उसको तोड़ा, उसको करा, उससे बना, फिर बंदर जम गए, सो भोगने लगे, फिर आगे बढ़ गए, फिर तोड़ चाड़ के। इसके अलावा क्या? पामर के अलावा कहां तुम्हारी जिंदगी है? विचार करना। जैन दर्शन कहता है कि इस पामर को परमात्मा बनाना है इस आत्मा से, लेकिन परमात्मा बनाने के लिए सच्ची श्रद्धा चाहिए है, और इस भौतिकता की चकाचौंध से बचना पड़ेगा, क्योंकि श्रद्धा, ध्यान रखना, पागलों में नहीं होती है। श्रद्धा पागलों में नहीं होती। यदि तुम्हें परमात्मा के प्रति श्रद्धा नहीं होती, आप समझ लो आप कौन है। आप किसी पागल से कहो ये सोना है, तो वो देखेगा, फेंक देगा, उसको श्रद्धा नहीं कि ये सोना है। वो कहेगा ये अच्छी चीज है, तो वो नहीं खाएगा, वो बेकार चीज खाएगा, वो सड़ा हुआ आम उठा लेगा, अच्छा आम फेंक देगा, क्योंकि उसको अभी इतना ज्ञान नहीं, श्रद्धा नहीं कि वास्तव में है क्या। तो ये जो मैं कह रहा हूं, आज के श्रद्धा पागलों में नहीं होती है, ये ध्यान रखना। जो कहते हैं अरे काय के परमात्मा, कौन ने देखा, बताओ परमात्मा, तो वही परमात्मा बनाने के लिए आज जो तर्क चल रहे हैं, आज जो मीडिया पर छाया हुआ है, जहां देखो वहां किसने देखा परमात्मा, क्या बनना है ये साधु, क्या रखा है इन साधुओं ने, तो देश को बर्बाद कर रखा है, ये साधु तो ऐसे होते, भ्रष्ट होते हैं, ऐसे साधु संतों ने तो ये कर दिया, आज हैं कहां साधु संत। ये जो बात आ रही है आज के समय, उनसे मैं कहना चाहता हूं जरा यहां आकर के देखो परमात्मा की साधना क्या होती है। जैन मुनि से मिलकर के देखो परमात्मा कैसे बनते हैं। हाँ, ये निश्चित है कि सब साधु एक से नहीं हो सकते। हम किसी साधु की बदनामी नहीं कर रहे कि किसी साधु को खराब कह रहा, सबके यहाँ अच्छे और बुरे होते। कुछ साधु जैन दर्शन में भी बुरे हो जाते, ध्यान रखना। और हमारे यहाँ की एक विशेषता है, जैन समाज की विशेषता, और इस विशेषता को बनाए रखना। यदि कोई आम सड़ जाए तो उसको रखे रहोगे तो उसकी संगति में आके दूसरा भी सड़ जाएगा ना। इसलिए सड़े आम को एक तरफ अलग करो, पहले उसको अलग करो। ये ध्यान रखना, जहां भी तुम्हें सड़ा आम दिखे मेरा आशीर्वाद है, उसको निकाल देना, नहीं तो दूसरा आम और सड़ जाएगा। कोई बात नहीं, इसलिए उस अच्छे आम की चिंता करना, वो सड़े आम की चिंता मत करना, उसका साथ मत देना। उसके लिए तुम्हारे लिए हमारा दोनों हाथ से आशीर्वाद है। यदि कोई तुम्हें साधु भ्रष्ट दिखता है, गड़बड़ दिखता है, उसके लिए तुम निकाल दो, जो अभी तक करते रहे हैं। और होना चाहिए, ऐसा ना हो कि कल के दिन पूरे साधु, पूरा धर्म बदनाम हो जाए। इसलिए ऐसे साधुओं के लिए भी तुम्हारा कर्तव्य बनता है कि उसके लिए तुम शरण मत दो। और मैं 50 बार कह चुका, 1000 बार कह चुका, मेरा एक अकेले साधु को कोई आशीर्वाद नहीं। यदि अकेला साधु घूमता उसके लिए कोई आशीर्वाद नहीं। हाँ, क्यों? पंचम काल में एकल विहारी साधु का निषेध है, और पंचम काल में जंगल में रहने का भी निषेध है।
कहा है उपाश्रयों में रहो, उपवनों में रहो, क्योंकि पंचम काल में तुम जंगल में रहोगे, तुम्हें आहार चर्या आदि साधना की व्यवस्थाएं नहीं हो पाएंगी, इसलिए क्षेत्रों पर रखिए। कोई बात नहीं, वो क्षेत्र चलेंगे, लेकिन एकांत जंगल में, जैसे चतुर्थ काल में जब वज्र वृषभ नाराज सहनन था, उस समय तो साधना करने की बात कही जाती थी कि जंगल में मुनि साथ में हुआ एक विचरे चाहे नहीं सुख कदा। ये जो बात कही जाती है, अकेला साधु विचरत है, अकेले विचरने का अर्थ क्या है तुम्हें ये भी नहीं पता। अभी तो राजेश भैया ये है अकेले साधु कब विचरता है और समूह में कब विचरता है। ध्यान रखो, जब साधु निश्चय रत्नत्रय को धारण करके अपनी आत्मा में लीन होता है, तो उस समय वह आत्मा में लीन होने वाला साधु अकेला अपनी आत्मा में परमात्मा में विचरण करता है, और जब व्यवहार में आता तो संग के साथ विचरण करता, वहां अकेला विचरण नहीं करता। इसका अर्थ ये है, लेकिन लोगों ने इस अर्थ को समझा ही नहीं और उदाहरण देने लगे, चाहे साधु एक चले चाहे अनेक चले, वो तो साधु। देखो लिखा ना एकल बिहारी किसको कहा है, ये भी विचार करिए। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, आज तो मुनि क्या आचार्य अकेले हैं, ये समस्या आ रही है। ऐसे आचार्य को चाहिए बड़े अपने आचार्यों के पास जा करके रहें, निषेध थोड़ी है, क्योंकि इसमें ये निश्चित है कि कुछ साधु इस पंचम काल में भ्रष्ट हुए और होंगे, चतुर्थ काल में भी हुए। आदिनाथ स्वामी के समय भ्रष्ट हो गए थे। उदाहरण उठा के देख लीजिए, तो आप किसको देखते हो, अच्छे आम के सड़े आम, अच्छे आम देखते हो। इसी प्रकार से यदि 1000 दिगंबर साधु आज हमारे इस भारत भूमि पर विचरण कर रहे हैं, तो जैसे 1000 आम में 10-20 आम सड़ जाते हैं, ऐसे 10-20 साधु तो सड़ेंगे। उन सड़े साधुओं की ओर मत देखो, उनको तो निकाल के अलग कर दो और अच्छे साधुओं से अच्छा ज्ञान लेके परमात्मा की साधना करो। कुछ साधु यदि दागी हो जाए, कोई बात नहीं, दागी है तो वो दाग हटाइए। जैसे मान लो हमारे राजेश भैया हैं, मनोज भैया यहाँ बैठे, ये आम लेकर के आए और उनकी श्रीमती जी बैठी यहाँ पर, कल चौका लगाया था, आर हुआ था मेरा, बड़े आनंद पूर्वक उन्होंने अच्छे 56 प्रकार के भोजन बना के रखे, खिलाने की कोशिश करी। अब लेना हो नहीं लेना ये हमारे ऊपर है, लेकिन उन्होंने तो पूरा पुण्य कमाया है। इसलिए मनोज भैया, ये यदि आम आ गया, आपने आम को यूं पकड़ा और यूं पकड़ करके उसको देखा और यहाँ पर दाग था, और उसी को हाथ में लगा के देखा और तराजू में लेकर के आ गए, वो दाग था काला काला। अब श्रीमती जी ने देखा और देख करके उन्होंने कहा ये ऐसा आमला है, तो वो क्या करोगे, वापस करने जाओगे क्या? नहीं, वो श्रीमती जी बड़ी चतुर हैं, धीरे से टोकनी में भी नहीं फेंकेगी। देखना मनोज, वो तो चाकू से लेके खराब जितना निकाल के अलग कर देंगे, अच्छा निकाल के पहले मनोज को वही परसोंगे, क्योंकि कल और सड़ जाएगा नहीं तो। ये ध्यान रखना। इसी प्रकार से यदि कोई दाग आ गया तो उस दाग को अलग करो, और जो काम की चीज है उसको ग्रहण कर लो। इसलिए गुण ग्रहण का भाव रहे, नित दृष्टि न दोषों पर जाओ, ये सम्यक दृष्टि का लक्षण होता है। सो आप लोग अपने जीवन में इस आत्मा को परमात्मा बनाने की साधना में अपन को ध्यान रखना है कि जैसे पृथ्वी से जल हम उद्घाटित करते हैं, दूध से हम घी उद्घाटित करते हैं, वो दूध में घी है, पाषाण में सोना है। आप चले जाओ, उदयपुर के पास में गया हूं, जहां पर वो अयस्क निकलते हैं पृथ्वी में से, जिसमें से सोना और तांबा निकलता, वो चांदी निकलती, वो देख करके आया हूं मैं। आचार्य गुरुवर अभिनंदन सागर जी महाराज के साथ उस गांव में देख करके आया। वहां पर 22-23 घर जैन समाज के मंदिर भी है, वहां बहुत सुंदर। वहां जब मैं गया, कैसे पाषाण है, वो लाल सा पाषाण रहता है और उसमें से सोना निकलता है। अब वो जैसे उस पाषाण में सोना है, वैसे हमारी आत्मा में परमात्मा है, उसको उद्घाटित करना है। ये हमारा आगम कहता है। और आगम किसे कहते हैं, जरा ये भी तो बताओ। आ माने आप्त, गा माने गणधर, और मां यानी मुनि अर्थात गुरु। तो जो आप्त के द्वारा कहा गया हो, गा माने गणधर के द्वारा गूंथा गया हो, और मुनि अर्थात दिगंबर साधु के द्वारा रचा गया हो, वो आगम है। इन रागियों के द्वारा रचा गया आगम नहीं है, ध्यान रखना। तो जो हमारे आचार्य दिगंबर बन करके बीतराग अवस्था में जिन्होंने ये लिखा है, वही हमारे लखने योग्य है, अन्यथा लखने योग्य नहीं है। वो लिखा तो है, वो जनवाणी है, जनवाणी नहीं है। हमें जनवाणी को अपनाना है, जनवाणी को नहीं।
ये जिनवाणी हमारे कल्याणकारी है। इसलिए आप लोगों को आज यही कहना चाहता हूं कि उस घी को फटने, उस दूध को फटने मत दो, दूध को जमाने की कोशिश करो। इसी प्रकार अपनी श्रद्धा इन देव शास्त्र गुरु से फटने मत दो। हे भाव, हे बेटियों, मैं आपसे कहूंगा बल्कि उसमें अपनी जमा लो, और जमाने के बाद ज्ञान, सम्यक ज्ञान रूपी उस मंथन से अपना उस आत्मा और परमात्मा का मंथन करिए। फिर मंथन करने के बाद में जो नवनीत निकला है, उस नवनीत को चारित्र रूपी तपेली में रख करके और मुनि बन करके तपा दो, तो वह शुद्ध आत्मा परमात्मा के रूप में, घी के रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाएगी। ये यहाँ पर कहा जा रहा है। इसलिए वो परमात्मा है, ये मत कहो कि परमात्मा नहीं है, क्योंकि आज भौतिक विज्ञान की इस चकाचौंध में, भौतिकता की चकाचौंध में लोग उनकी शक्ति को देख करके भ्रमित हो रहे हैं, और इस चकाचौंध हमारी आंखों पर ऐसी पड़ रही है जैसे आप लोग यहाँ बैठे हैं और आपसे मैं कहूँ एक टार्च आपको अंधेरे कमरे में दे दी जाए, और उस टार्च से आपको पदार्थ को देखना है, जो लाना है। वहाँ घी का घड़ा रखा हुआ है। अब आपने टार्च को सामने ना उसका फोकस करके अपनी आंखों पर फोकस डालोगे तो क्या वो वस्तु दिखेगी? नहीं दिखेगी, बल्कि आंखें चौंधे आ जाएंगी। उसमें जो लाइट की वो पड़ेगी किरणें, वो हमारी आंखों के सामने अंधकार पैदा कर देंगे। तो आप उसको 25, 30, 40 सेकंड तक या 50 सेकंड तक मलते रहेंगे। उसके बाद जब वो कालापन दूर होगा, जब टार्च का फोकस तुम उधर करोगे उस वस्तु की तरफ, तब वो दिखाई देगा। इसी प्रकार इस भौतिकता की चकाचौंध की टार्च का फोकस हमारी आत्मा पर, हमारे दिल पर, हमारे मन पर, हमारे विचारों पर ऐसा पड़ रहा है कि हम सामने देख ही नहीं पा रहे हैं, सही वस्तु का निरीक्षण ही नहीं कर पा रहे कि परमात्मा कौन है, आत्मा कौन है, अपना कौन है, पराया कौन है, रिश्तेदार कौन है, हमारी समाज क्या है, दूसरे की समाज क्या है, अहिंसा क्या है, अहिंसा क्या है, ये सब नहीं समझ पा रहे, क्योंकि हमारी आंखें चौंधे आ गई हैं उस भौतिकता की चकाचौंध रूपी उस तेज प्रकाश से। इसलिए उस तरफ आंख बंद करके थोड़ी सी, जैसे वहाँ 50-60 सेकंड तक आंखें मलते रहे, ऐसे 50-60 साल तक तुम अपनी आंखें मल रहे हो, और जब थोड़ा बहुत 50 साल 60 साल में थोड़ा बहुत ज्ञान आया है, प्रकाश मिला है, तब जा करके तुम्हें वो वस्तु, वो परमात्मा दिखाई दे रहा है। अभी भी चेत जाओ तो बहुत अच्छा है। कहते दिन भर का भूला शाम को वापस आ जाए तो भूला हुआ नहीं कहलाता। ऐसे 50-60 साल रिटायरमेंट मिल गया है। अब रिटायरमेंट क्यों मिला है? कि तुम धर्म ध्यान कर सको। 4 पुरुषार्थ में अब मोक्ष पुरुषार्थ के लिए रिटायरमेंट मिला है। तुमने अर्थ पुरुषार्थ कर लिया, काम पुरुषार्थ कर लिया, समाज की, देश की सेवा करके धर्म पुरुषार्थ कर लिया, बच्चे आदि पैदा करके तुमने काम पुरुषार्थ कर लिया, मकान पैसा आदि कमा के अर्थ पुरुषार्थ कर लिया। अब आपके लिए रिटायरमेंट, जाओ। और अब तुम घर में नहीं रहना, और घर में रहोगे तो तुम्हारी कोई इज्जत नहीं होगी, कोई काम के नहीं, 2 कौड़ी के नहीं।